और शफकत चीमा साहब को मैं रिलेट कर सकता हूँ उनके साथ, हमारी अपनी कैपेसिटी में। बिल्कुल डेफिनेटली वी हैव ओनली वन विलन। पहले मतलब होते थे मुस्तफा कुरैशी, लेकिन अब तो वी डोंट हैव एनी। अच्छा जी, आप ये बताएं कि आप पर आप इल्जाम है कि आप आईना इतना ज्यादा देखते हैं कि आईना भी आपसे शर्मा जाए। नहीं, मैं उसको इस नजर से बिल्कुल नहीं बिल्कुल मेरे ऐसा कोई इरादा नहीं होता आईना देख के। देखता हूँ मगर इतना ज्यादा। हाँ ठीक है, किसी हद तक। लेकिन मुझे आईना देखने की आदत नुमान से पड़ी है। किसको? अच्छा, आईना देखने की आदत। शॉर्ट हो रहा है और ना एक बंदा शीशा देख रहा है, हीरोइन जो है ना यूं ही खड़ी है बेचारी ना। ये बता दिया वो मैं देखता हूँ कंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि मुझे आता है पसीना बहुत ज्यादा। अब एक टेक चल रही है ना, और हमेशा ये हुआ है मेरे साथ, जिसने भी काम किया उसके क्लोज पहले हुए। कवर का क्या सीन है? ये भी करते हैं, देखते हैं? नहीं ये नहीं। वैसे लड़कियों से ज्यादा मैंने ये नोट किया आजकल लड़के ज्यादा। अब तो शादियों पे भी मैंने देखे सुना है कि बंदे जो हैं वो ज्यादा टाइम लगाते हैं सैलून्स में। बिल्कुल खवातीन कम लगता। तो वो जो सुंबल की बात को मैं कर दूं कि मैं कंटिन्यूटी, क्योंकि मेरे बाल वो मेकअप वाला पफ भी करके जाता है ना, तो सब बहुत जेलस फील करते हैं। टेलीविजन हमारी इंडस्ट्री में कौन सबसे ज्यादा मेल जो है जो बहुत मेरे मतलब शीशा हमेशा सामने रखा? आपके? मेरा एक्सपीरियंस अब नुमान के साथ हुआ है और उसको देख के मुझे ज्यादा काम हमने किया है। अच्छा, मेरे पास या शीशा होता था देखने के लिए, सुंबल होती। मैंने असफर रहमान के साथ एक्सपीरियंस किया था। मैं असफर भी शीशे से नहीं हटता था, इतना शीशा। अच्छा, असफर अब शॉर्ट हो रहा है, बातें कर रहा है फोन पे। ठीक है वो देख बहुत ज्यादा भाई। ये जो हमने एक प्ले किया था मेरे ख्वाब रेजा रेजा, उसमें तो मुझे आसिफ भाई ने कोई 20-22 दिन लिए थे, और मैंने सोचा था बहुत बड़ी कास्ट होगी, और उसमें एग्रीमेंट ये हुआ था कि सिर्फ सुंबल को देख। मैं सुबह आता था तो सुंबल, रात आता था सुंबल, सुबह आता था सुंबल, रात आता था सुंबल, बाथरूम से सुंबल किचन से निकल रही है, सीढ़ियों से उतर रही है। तो मैं शाम सुंबल हुआ है, मतलब डॉक्टर ने कहा सुंबल सुबह दोपहर शाम। बस वो लेक्सोटिनल की कमी रह गई थी, सुबह दोपहर शाम। मगर शी हैज डन अ गुड जॉब इन दिस प्ले। भाई सच्ची बात है, मेरा पहला एक्सपीरियंस है सुंबल के साथ जो इतना लंबा रहा। यूजुअली हमारा बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस था, पर शी हैज डन अ फाइन जॉब, बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, आप पर इल्जाम है कि आप खाने पीने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। भाई मैं कश्मीरी है, कैसे करते? आई बिलीव दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा मैं और क्या समझ गए होंगे, समझ तो तुसी रहे ही होने। आप पर इल्जाम है कि आप का दिल उस कबूतर की तरह है जो चाहे दिन भर आवारा उड़ता फिरे, शाम छतरी पर जरूर उतरता। मतलब वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। कहीं भी हो, किसी भी जगह में चला जाए, कहीं भी चला जाए, वो वापस अपने उस पे छज्जे पे आ जाता है। क्या घर में? हाँ, वो जो बनेरे पे आ जाता है, छज्जे पे आ जाता है। क्या कहते हैं वो एक वर्ड होता है। तो दैट्स ट्रू, सारे मान लिए ना इन्होंने। हाँ सच्ची बात है, मान रहे हैं। तो मैंने कहा तो थोड़े हैं, प्रोग्राम का टाइम थोड़ा है मेरे लिए, इल्जामात बहुत ज्यादा हैं। वी नीड 3-4 डेज। आप पर इल्जाम है कि आप अपने रिलेशनशिप्स में स्टेबल नहीं हैं। हाँ, क्या वजह? अच्छा, मुझे लगता है अगला भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ। मुझे कभी है, हाँ, मुझे कभी ये नहीं होता कि यार वो गलत है तो उसकी कसूर है। मेरा ख्याल है, आई बिलीव वो एक नेटवर्किंग हुई भी है, वो एक नक्शा बना हुआ है। एंड यू थिंक यू जस्ट मूव ऑन। What else can you do? जिंदगी में आप दो तरीके से अपना वक्त गुजार सकते हैं, या हंसते हुए या रोते हुए। Yeah, you're right. तो मैंने चूज किया कि मैं हंसते हुए टाइम गुजारूंगा, कुछ भी हो जाए। काफी मैं चीजों से गुजरा हुआ हूँ। मेरा ख्याल है जितना मैं गुजरा हूँ शायद कोई नहीं गुजरा होगा, बट स्टिल टुडे माशाल्लाह, if I'm laughing, the credit goes to my family, which includes my mother, my sister, my wife, my 2 sons. तो उन सबको क्रेडिट जाता है इस चीज का कि मैं हंसता रहता हूँ। वो इस पे भी उनको गुस्सा चढ़ता है, हम रो रहे हैं, ये हंस रहा है, क्या करूँ? How difficult it is to get out of a relationship and rebuild a relationship again? Do you think it? Very easy, just go for the other one. Just kidding. ये वो कहते हैं ना, वो कर लेगा, don't try this at home. ये नहीं ट्राई करना घर पे। भाई देखो, मुश्किल तो बहुत होता है, क्योंकि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। इन ऑल माई रिलेशनशिप्स आई प्रेज्ड, आई अप्रिशिएटेड ईच एंड एवरी पर्सन। मगर ये कि जो होना है वो होना है, उसको नहीं टाल सकते। बैड लक भी कह सकते हैं। मैं अब एकदम कहूँ कि मैंने ये काम करना है, वो नहीं होगा। एकदम कुछ ऐसे होगा कि
कोई ऐसा रूट बनेगा कि मैं किसी से ऐसे टकराऊंगा कि मुझे अंदाजा भी नहीं होगा कि यार अच्छा कहीं ये तो नहीं होगा किसी और से टकरा के पीछे का करने खुदा हाफिज रास्ता बदल लिया अचानक। मुझे इतनी हंसी आई एक दिन, मेरा एक दोस्त कहता है इसने जिससे बदला लेना होता है उससे शादी कर ले। ऐसा सच्चाई तो नहीं है। चले खैर, इस बात को अब जाने से बहुत ज्यादा होगी। आप पर इल्जाम है कि आपकी फिल्म स्पीड से आई और जल्दी से उसी स्पीड से उतर गई। हाँ तो ये तो यहाँ का कल्चर। नहीं लेकिन हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ मुझे फिल्म का बहुत मजा आया। आई एंजॉयड इट थॉरली के टेलीविजन ऑल्दो इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री, मगर ये कि जो फिल्म का एक करिश्मा है ना, एक जो एक चार्म है, वो तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है। देखो कहीं भी जो फिल्म बनती है ना, वो किसी शरीफ के पास 100 करोड़ नहीं होते। आई एम सॉरी टू से दैट। एग्जैक्टली। दुनिया भर में अंडरवर्ल्ड का भी पैसा होता है, इधर का भी होता है। वो अपनी, क्योंकि उनको पता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी ना, तो बाकी ममालिक को पता चलेगा कि यार ये इधर कुछ है। अनफॉर्चुनेटली हमारा वो जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो सबसे वीक पॉइंट हो गया, सबसे बड़ा। सही बात है। तो मैं आई एंजॉयड। आप लोगों को शौक है फिल्मों में काम करने का? अभी तक तो नहीं। आपको? मुझे है डेफिनेटली, स्टैंडर्ड मूवीज। स्टैंडर्ड मूवीज, नॉट दोज टिपिकल पंजाबी फिल्म्स। स्टैंडर्ड मूवीज का क्राइटेरिया क्या है आपकी नजर में? कार्टून में आना चाहिए, एनिमेटेड नॉट कार्टून्स में, बट स्टैंडर्ड मूवीज लाइक गुड म्यूजिक, गुड डायरेक्शन, गुड स्टोरी। पाकिस्तानी फिल्म देखी है आपने वैसे कभी? हाँ डेफिनेटली देखी हुई। आपको लगता है कि वो स्टैंडर्ड नहीं है उनका? पहले था, अब नहीं है। अब जो लेटली मूवीज आई हैं, पहले सैयदुर साहब की कुछ मूवीज आई हैं जो बहुत अच्छी थी, बट उसके बाद जो फिर नसीबो लाल का म्यूजिक और वो कुछ और ट्रेंड पे हम लोग चले गए, वो सब कुछ। लेकिन वो मैं आई पर्सनली बिलीव, मैं यहाँ पे जरूर आपको करेक्ट करना चाहूंगी, बिकॉज वो एक मार्केट है, वो एक ऑडियंस है, एक क्राइटेरिया है जो पसंद करता है, वो मासेस है, उनको उनके लिए वो बनाई जाती है फिल्में। हम आप जैसे हैं, वो खुदा के लिए भी बनी, सैयद नूर साहब की फिल्में बनती हैं, शान की फिल्में बनती हैं, वो ये वो, लेकिन वो उनकी वो देख रही है। लेकिन खैर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ इंडियन मूवीज रिलीजिंग इन पाकिस्तान, मेरा ख्याल है हम लोग जो है ना अपग्रेड हो गए हैं, क्योंकि फिल्म हमारी एग्जैक्टली फिल्म्स हमारी वैसी हैं जैसे पहले बनती थी, उनके व्यूअर्स आज भी वही हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारे पास केबल की वजह से इतना अप्रोचेबल हो गया सारा कुछ कि हम अपग्रेड हो गए हैं, अपग्रेड हो गए, और फिर हम लोग अब अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, क्वालिटी। और वही वाली बात जैसे हमने बात की कि स्टैंडर्ड वी डोंट हैव फाइनेंस, और नूर पैसा लगता है, फाइनेंस नहीं है, पैसा होगा तो आप देखिए ना, पैसा होगा तो हर चीज आपको। अगर आप एक छोटी गाड़ी को इस मुल्क में जैसे हमारा हमेशा से शौक रहा, उसको फरारी बनाने के चक्कर में रहेंगे तो वो नहीं बन सकती। एग्जैक्टली। आपको फरारी के लिए फरारी के पैसे होने चाहिए, तब जाके आप जब सड़क पे निकलेंगे तो हर बंदा कहेगा वाह यार। नहीं इंशाल्लाह जी, फिल्म इंडस्ट्री विल राइज अगेन एंड आई एम डेफिनेटली गोना मेक अ मूवी एंड प्लीज इकट्ठे करेंगे। आई एम ब्रिंगिंग, आई एम फिट, मैं और फिटनेस की तरफ जा रहा हूं। नहीं आपने पैसे लगाने हैं। ऐसे भी सही है, पैसे लगाने हैं। लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे, ब्रेक के बाद आप कहीं मच जाएगा। वेलकम बैक। जैसा कि आपको आपने प्रोमो भी देखे होंगे, हमारा था यूफोन हम मैटनी मज़ा जो स्टार्ट हो रहा है जी। आपके वोट्स ने डिसाइड किया है कि मंडे से आपकी मर्जी का ब्लॉकबस्टर ड्रामा मेरे पास चलेगा, मंडे से फ्राइडे 3:20 पे। तो देखना ना भूलिएगा 3:20 पर मंडे टू फ्राइडे हम यूफोन हम मैटनी मज़ा में आप एंजॉय करें। और फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा हम दोबारा शुरू करेंगे, आपके और फेवरेट प्ले चलाएंगे। एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम, बिकॉज बच्चे स्कूल से आ चुके होते हैं, बच्चे सो चुके होते हैं और आपके पास टाइम होता है, तो आप आराम से अपने फेवरेट प्लेस देख सकते हैं। जनाब, कमिंग बैक टू द सेलिब्रिटीज वी हैव ऑन द सेट, आपके प्ले के हवाले से कुछ बात करते हैं। कोई फनी इंसिडेंट हुआ शूटिंग के दौरान, कोई ऐसा जब आप इफ़ यू वर्किंग विद नुमान तो आई एम श्योर कि हंसते ही रहते होंगे आप सेट पे। नुमान हो और ना हंसे ऐसा हो नहीं सकता। और सबसे फनी क्या चीज़ हुई? नुमान आप बताएं। मेरे पास तो बहुत मौके थे, मेरे पास तो बहुत थोड़ा मौका था माशाल्लाह। इसने तो सुबह दोपहर शाम इसने तो कोई 3-4 महीने, मैंने कोई 3-4 महीने रेगुलर काम किया है, अडॉप्ट कर लिया था इसको 1 महीने के लिए। अच्छा नहीं, लेकिन कोई आप बता दें, आप सुना दें, ये तो बड़ी खामोश औरत खातून, कोई याद आया तो सुना दो। मैं तो कमीनियों में बिजी था, बस ये बोलते रहते थे, मैं सुनती रहती थी। हाँ, सबसे फनी ये था 5 सफ़ों का सीन आया जी। एक सफ़ा बोलने के बाद सुंबल कहती थी क्या
उसके बाद अगला सफा में बोलना शुरू कर देता फिर जी घूम रहा हूँ। और अच्छा? नदीम ही इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, मतलब मुझे पहली दफा उसके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ, बहुत मजा आया। अच्छा वो आपको कभी फ्रेम से बाहर नहीं जाने देता। वो आपको कभी नहीं चाहेगा कि आप 2 मिनट के जाए जाके अपने कमरे में बैठ अच्छा, मतलब जाएं। सही है, आप राइट आपने है। अपने फ्रेम में कैरेक्टर में रहना रहें, है। अपना काम करें। बस आपने कहीं नहीं जाना, हर फ्रेम में आप हैं, हर एंगल में आप हैं, आपका कान आ रहा होगा, कोना शोल्डर आप जा नहीं सकते। बड़ी तकलीफ से लगती है चीज, ये बड़ी प्यारी आप इतना मोहब्बत से लंबा कह बोलने दिया। के बाद एक्सपेक्ट करोगे नदीम के अब आप जाएं सुंबल के क्लोज होंगे। नहीं भाई, अब आपके पूरे क्लोज दोबारा पीछे से होंगे और सुंबल सिर्फ आपको यूं देख रही होगी खड़ी हुई, आंखों में आंसू डाले हुए। सुंबल ने बड़ी अच्छी एक्टिंग किया, थोड़े से मोन्टाजेस हैं, हम आपको दिखाते हैं। एक्चुअली मुझे लोगों की खोज का शौक नहीं है और ना ही दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का। ये बकवास करने पर आप लोगों ने मजबूर कर दिया है मुझे। रोज रोज की लगाई बुझाई से तंग आ गई हूँ मैं। पता नहीं आप लोग ऐसन को क्या बोल देते हैं, उसका मूड खराब हो जाता है। यानी आप लोगों का कहना ये है कि बाबा को मैंने मारा है, उनकी जान मेरी वजह से गई है। मैंने कहा था आपको आपा कि मैंने एसन को फोन किया था, वो ऑफिस में नहीं थे, तो फिर मेरा इस सारे मामले में क्या कसूर है? और अगर बाबा की तबीयत खराब थी तो बजाय उन्हें अस्पताल ले जाने के आप लोग एसन का इंतजार कर रहे थे, तो फिर कसूर किसका हुआ? आते हुए उसने इतने सारे गिफ्ट रखवा दिए गाड़ी में, आप कोई गिफ्ट दे तो मना तो नहीं कर सकते ना। लेकिन सर एहसन का मसला है, वो इस मामले में काफी सेंसिटिव है। आप उन औरतों में से हैं जो मोहब्बत में नाकामी का दोष पूरी दुनिया को देती हैं, उन्हें अपना मुस्लिम समझती हैं। उन्हें हर मुतमईन और खुशबाश शख्स से शिकायत होती है। अगर इतना ही शौक है नसीहतें करने का रमला चौधरी, पहले अपनी आंखों पर बंधी पट्टी उतारे आप। नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त, बहुत अच्छी आप एक्टिंग करती हैं। आप बताइए, आपका कैरेक्टर वैम्प है ना, आपसे यू सेड के, लेकिन आगे जाके पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा बिल्कुल। किस पे जुल्म कर रहा है ये? अच्छा, इन पे जुल्म कर रहे इन पे हैं। ये मुझ सब पे। हम सब मिलके इस पे जुल्म कर रहे हैं। मजलूम यही है। नहीं, एक्चुअली रेटिंग ही तब आती है जब औरत रोए, औरत पे जुल्म हो। क्या करें हम, आदमी पे जुल्म होगा तो खुश होते हैं और इसको पढ़नी चाहिए। एक जी आपको दिखाते हैं कवर का मोन्टाज, इनकी एक्टिंग कैसी लगती है। अगर ये मुमकिन है तो तुम्हारी शादी होते ही मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा और फिर कभी भी जिंदगी की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। और जब मेरी बीवी और उसके घर वाले आपके मुताल्लिक मुझसे पूछेंगे, आपके रिलेशंस के मुताल्लिक, आपके पास्ट के मुताल्लिक, तो क्या कहूंगा मैं? कभी सोचा है आपने? आई एम सॉरी आप, आई नो आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत तो यही है ना। तो बच्चे जिन्हें आप अपनी गोद में खिलाना चाहती हैं, वो कल को बड़े होकर अपनी प्यारी फुप्पो के बारे में वो सब कुछ सुनेंगे जो हमेशा से उनका बाप अपनी बहन के बारे में सुनता है। लेकिन नासूर को जब तक नश्तर से ना छिड़ा जाए वो कभी ठीक नहीं होता। अगर आप मुझे जिंदगी में हंसता मुस्कुराता खुशबाश देखना चाहती हैं तो उसके लिए आपको अपनी जिंदगी बदलनी होगी। आप ही मुझे तो समझ नहीं आता कि तुमने उस शख्स का इंतखाब क्यों किया, उसकी दौलत की वजह से। नाइस, किसी को तुम पे तरस नहीं आएगा क्योंकि तुम आदमी हो। सारा तरस इनके ऊपर ही आएगा, इनका कैरेक्टर मजलूम है ना। नहीं, लेकिन इस प्ले का मैसेज बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, और लड़कियों की ख्वाहिशों जिस के तरह की पीछे ख्वाहिशात जाते हैं, जो ख्वाब देखती हैं और अपनी फैमिली के खिलाफ चली जाती हैं, तो उनके साथ क्या होता है। एग्जैक्टली, तो एक बहुत अच्छा मैसेज है इसमें। तो ख्वाब उतने देखने चाहिए जितने आपके पूरे हो सके पूरे भी और हो सके, लिमिटेड ज्यादा, हो। हाँ। वो जैसे चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। अच्छा, नुमान, आपका कैरेक्टर क्या है? बहुत मासूम सा इंसान हूँ इसमें। ये सब मासूम मिलकर के- मुझ पे बहुत जुल्म करते हैं। अच्छा, इट्स टोटली ऑपोजिट। आई लव्ड दिस कैरेक्टर ऑफ माइन, जबकि मैंने सोचा था मैं कुछ ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करूँगा। अच्छा, नेगेटिव है कैरेक्टर। मगर ये है कि जब मुझे ये दिया गया, ही इज अ मिलियनेयर प्लेबॉय। Whoa, तो you वो- enjoyed doing that I role loved for doing it. sure. Came natural.